तो देखिए मौसम कैसा है, ऐसा मौसम मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ। तो देखिए मौसम कैसा है, ऐसा मौसम मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ। देखो कितना ही अलग ही मौसम, बिल्कुल देखो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शबनम खान ठीक ठाक हूँ। वीडियो में जो मैंने इंट्रो में लगाई है उसमें फिर से वही डायलॉग्स, वही बातें जो कि आपने हर बार सीमा हैदर के मुँह से सुना होगा कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहते कभी कुछ ना खाया, ना कुछ देखा, ना पहना, मतलब बहुत मुफलिसी वाली ज़िंदगी ये गुजार कर आ रही है। और आई थिंक कि ये आसमानी मखलूक टाइप की कोई चीज़ है जो ये बताने की कोशिश करती है ज़मीन में रहकर नहीं आई है पाकिस्तान में। तो इसने ना ही पाकिस्तान में नारियल देखा है। वैसे मैं आज आप लोगों के साथ असल में जो पॉइंट रखने वाली हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, ये है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहते हुए कितनी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारी है और पाकिस्तान में इसने कुछ भी नहीं देखा। यहाँ तक कि आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ इंट्रो में, तो इसमें क्या कह रही है सीमा हैदर कि ये देखिए इतना प्यारा मौसम है और ऐसा मौसम मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा, ऐसा मौसम इसने कभी भी नहीं देखा। ये मानने वाली बात है कि 40 से 45 साल इसने ज़िंदगी गुजारी है, और वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो। वैसे 40 से 45 साल तो उसने पाकिस्तान में ही गुजारे हैं। और इतने सालों में एक कुदरती अमल है कि मौसम बदलते हैं, कभी ख़ज़ा, कभी सर्दी, कभी बहार, कभी बारिश का मौसम जिसको मानसून कहा जाता है, कभी तूफ़ान, कभी शदीद गर्मी। ये सारी चीज़ें चलती हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी इसी में गुजार रहा होता है। तो क्या ये बात जो अभी इसने शॉर्ट्स वीडियो में कही है कि इसने कभी भी ऐसा मौसम नहीं देखा, ये आखिर सीमा हैदर क्या बताने की इंडियंस को कोशिश करती है कि इसने पाकिस्तान में किस तरह की ज़िंदगी जी है, इसको कुछ भी नहीं पता। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए इसने चाउमीन नहीं देखे, कभी खाए नहीं, इसने पास्ता भी नहीं देखा, ना ही कभी खाया था। और नारियल पानी तो दूर दूर तक नहीं होते थे, कभी इसने नारियल पानी नहीं देखा। इसने नारियल पानी पिया भी और नारियल देखा भी तो इंडिया में जाने के बाद देखा। और दूसरी मज़े की एक और बात कि इसने खजूर भी नहीं देखा कभी भी पाकिस्तान में। खजूर जो भी इसने देखे वो भी भारत में जाने के बाद इसने खजूर देखे कि खजूर भी ऐसे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो इतने मुन्ने चुनने से खजूर होते हैं और खजूर तो होते ही नहीं है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इसने देखी ही नहीं कभी पाकिस्तान में, इसने इंजॉय ही नहीं किया, वो बहुत सारी चीज़ें अगर अभी गिनवाने बैठूंगी तो बहुत सारी लिस्ट इसकी निकल कर आ जाएगी कि इसने पाकिस्तान में रहते हुए 40 से 45 साल उम्र बिताए हैं और उम्र में ना ही इसने ये चीज़ें देखी, ना इसने खाई। और मिसाल के तौर पे भी आज की जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसने तूफ़ान, बारिश, हवा देखी ही नहीं है, पहली बार ये देख रही है। और ऐसा लग रहा है कि ये आज़ाद पंछी जो है ये मौसम देखकर अब उड़ने को तैयार है, क्योंकि ये भारत में चली गई है। भारत में जाने के बाद तो इसको सारी खुशियाँ देखने को मिली है, ये एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ रही है और इसको उड़ने दिया जा रहा है पाकिस्तान में। तो ये कैद थी। हाँ, और हाँ, याद आ गया, इसने पाकिस्तान में कभी लीची देखा तक नहीं, कभी चखा तक नहीं था कि लीची का टेस्ट होता कैसा है, ये भी इसने नहीं देखा था। और हाँ, एक और बात, आज इसने पनीर और मटर की रेसिपी शेयर किया है, लप्पू झिंगुर ने बनाकर अपनी बहनों को खिलाया है। और ये खातिर तवाज़ो जो कर रही है, जो वीडियो शेयर किया है उसमें ये बता रही है कि ये छिले हुए भी मटर मिलते हैं। तो क्या सिर्फ इंडिया में छिले हुए मटर मिलते हैं? खैर, इस भगोड़ी को तो नहीं पता, ये तो बहुत अनजान बन के लप्पू झिंगुर से पूछ रही है। और वैसे भी तो इसको कुछ पता ही नहीं होता, ये दुनिया में रहते हुए भी बिल्कुल अनजान, सादी सीधी सादी सी एक शुरफा सीमा हैदर, जिसको बताना पड़ता है, जिसको कुछ भी नहीं दिया गया, जिसको कुछ भी नहीं मिला खाने को, ना ही देखने को। तो ये बहुत मासूम बन के हर चीज़ के बारे में डिटेल्स ले रही होती है। अभी तो लप्पू झिंगुर से लेती है, पाकिस्तान में पता नहीं किससे लेती थी और किस तरह इसने 40 से 45 साल गुजार लिया है। मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि जिस तरह इसने आज मटर के बारे में पूछा है तो अनजान बन रही है, जबकि इसको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह छिले हुए मटर मिलते हैं, फ्रोज़न मटर हो या फिर इसी तरह के मटर मिल जाते हैं। बाज़ लोग तो घर में भी इस तरह छील कर फ्रीज़ करके रखते हैं, जिसको हम फ्रोज़न मटर कहते हैं और इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब सीज़न आउट हो जाता है तो फिर इसको निकाल कर हम रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात भी इसको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान में भी लोग जो है मटर का इस्तेमाल इसी तरह करते हैं और फ्रोज़न मटर भी आसानी से मार्केट में मिलते हैं। बट ये तो सीमा हैदर है ना, इसे तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, एक हाइप क्रिएट करना है और ये बताना है कि ये बहुत मासूम और बहुत सीधी सादी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है।
और कुछ ना पता होने के बावजूद भी आप इसकी हरकतें देखें कि ये किस तरह 3 कंट्री क्रॉस करके, इसकी दीदा दिलेरी देखिए, इसकी बहादुरी देखिए, कि बहादुरी तो नहीं कहेंगे, बेगैरती ही कहेंगे, कि देखिए कि ये 3 कंट्री क्रॉस करती है और इनलीगल तौर पर ना डरे बिना ये घुसकर बैठ जाती है भारत पे, और किस तरह ये दंदनाती फिर रही है भारत में, किसी का भी डर नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि कानून का डंडा पड़ रहा है मीना फैमिली को, और जो बबीता चमची चाची है बिल्कुल डर गई है, सहम गई है, सीमा हैदर की वीडियोस में नहीं आ रही, मीना फैमिलीज नहीं आ रहे हैं क्योंकि कानून का डंडा चल गया है। तो फिर कानून के डंडे का डर सीमा हैदर के दिल में क्यों नहीं है, सीमा हैदर के चेहरे पे क्यों नहीं नज़र आता है, ये लप्पू झिंगुर के चेहरे पे क्यों नहीं नज़र आता है, ये डर सिर्फ मीना फैमिली के चेहरे पे ही नज़र आ रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई है मीना फैमिली के चेहरे पे। हाँ, वो अलग बात है कि सीमा हैदर से सब कटे कटे हैं, मीना फैमिली की अगर बात करूँ तो सीमा हैदर से कोई ताल्लुक खास नहीं नज़र आता। और इसकी क्या वजह है ये तो मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर दिया है कि वजह यह है कि सीमा हैदर ने इन जैसे भिखारियों को मुँह लगाना छोड़ दिया है, जिनका गुजारा सीमा हैदर के ठुमकों के पैसों से होता था। अब जाहिर सी बात है, सीमा हैदर जितने ठुमके लगा रही है आजकल, उस ठुमके के उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं जितने पहले मिला करते थे। पहले भर भर के नोट मिला करते थे इस ठुमके के पैसों के, क्योंकि नई नई आई थी सीमा हैदर, सबको बहुत शौक था कि आया कि सीमा हैदर किस तरह नाचती है, किस तरह इसके बॉडी पार्ट्स हैं, क्या है, कुछ बला बला बला। तो अब जो है इसको देख देख के सब जो है बोर हो चुके हैं, अब व्यूज़ इसको आते नहीं है, इसके डॉलर जो है कम हो चुके हैं, अब इतने कम हो चुके हैं कि अपने 4 बच्चों के साथ, नहीं 5 बच्चे 6 बच्चे, एक नाजायज़ निर्भया, दूसरा लपू झिंगुर इसका औलाद जिसको पालने के लिए भारत में घुसी थी, ठीक है। तो टोटल 6 बच्चे और एक ये 7 जनों का ये खाना किस तरह पूरा करेगी। तो अब इसने सीधा सीधी मीना फैमिली को कह दिया है कि मैं तुम लोगों की रोटी रोज़ी का ठेका लेकर नहीं बैठी हूँ, मैं तुम लोगों को अब एक दमड़ी नहीं दूंगी। तो मीना फैमिली को लग गया है बुरा, और बबीता चमची चाची से भी जो बात ख़राब हुई है चैनल को लेके, तो फिर जाहिर सी बात है, एक ख़ानदान है मीना फैमिली, तो सपोर्ट एक दूसरे को ही करेंगे ना कि इस पाकिस्तानी घुसपैठियों को करेंगे। तो उन्होंने सीमा हैदर की तरफ से मुँह फेर लिया है। अब सीमा हैदर को लग रहा है बुरा और डर भी कि कहीं ये वाला राज जो है मेरे हेटर्स तक ना चला जाए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसने बुला लिया है नीतू को, और अब नीतू को लेके वीडियोस बना रही है, और नीतू जो है इसकी चमचागिरी में लगी हुई, क्योंकि नीतू का भी तो गुजारा सीमा हैदर के ठुमकों के पैसों से ही होता है, और सीमा हैदर भर भर के गिफ्ट भी देती है। तो इसकी भी लालच पड़ी हुई है अभी नीतू को जब तक ये इस्तेमाल कर नहीं लेगी इसको छोड़ेगी नहीं। और नीतू का भी फ़ायदा है कि नीतू को एक तो भर भर के पैसे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, दूसरा इसके चैनल को भी मोनेटाइज करवाने वाली है सीमा हैदर। तो आ गई है सीमा हैदर के पास ये चमचागिरी करने के लिए। देखते हैं ये चमचागिरी कब तक चलता है। अभी जिस तरह की एक बात जो है, गॉसिप जो चल रही है कि सीमा हैदर को जो है वो शरण देने की अनुमति कहा जाएगा ना, अगर हिंदी अल्फाज में कहूँ, वो दे दी गई है। तो और ये इजाज़त देने वाला कौन है? जाहिर सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इदारे। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, सीमा हैदर की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि आया कि 15 अगस्त को कुछ ऐसा होने वाला है, वहाँ पे कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करेगा रामू काका, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। जैसे कि ये खबर है कि सीमा को रहने की भारत में इजाज़त दे दी गई है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, सीमा हैदर की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, रामू काका की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, और रामू काका के बहुत ही करीबी चाटुकारों की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। तो अब ये सवाल मैं उन जैसी औरतों से करना चाहूँगी जो कि ग़ुलाम हैदर केस में कूदी थी इंसाफ दिलाने के लिए, और आज ग़ुलाम हैदर को ही बुरा भला कहती है, और हम जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बुरा भला कहती हैं। जब हम यहाँ पे हक़ाइक़ ला के रखते हैं, हम जब फैक्ट पे बात करते हैं, तो हमें रोका जाता है, हमें टोका जाता है, और हमें बुरा भला कहा जाता है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो A1 है, यहाँ की जो संविधान है वो A1 है। इस तरह की कोई भी कार्रवाई, कोई भी काम सीमा हैदर के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन आज तक जो कुछ सीमा हैदर कहती आई, वो सारी चीज़ें करती आई, और रामू काका वो सारी चीज़ें, वो सारी सहूलतें सीमा हैदर को दिलवाते आया है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये कितना % चांस है कि सीमा हैदर को वहाँ पे रहने की इजाज़त यानी अनुमति दे दी गई है या दे दी जाएगी? मेरे हिसाब से तो ये मुमकिन है। तो मैं समझती हूँ कि 99% उम्मीद है कि सीमा हैदर को रहने की इजाज़त दे दी गई है। और
एक और बात करते चलो आखिर में कि सुनने में आ रहा है कि सीमा हैदर दूसरी बार खुशखबरी देने वाली है, यानी कि लप्पू झिंगुर सवा पाव को एक और बेबी देने वाली है। अब देखते हैं कि ये बेबी बाबा होता है या बेबी होता है, और ये वाला जो ड्रामा दोबारा से स्टार्ट होने वाला है इसका मशवरा भी किसने दिया होगा। आप सब तो जानते हैं AP सिंह दल्ले भैया, वो ही इस तरह के मशवरे देता है और सीमा हैदर उसके मशवरे पर 100% अमल करती है। क्योंकि आजकल पता है आप सबको, एक तो व्यूज़ इसको नहीं आ रहे, दूसरा इसको शरण चाहिए वहाँ पे। अब ये ढेर सारे बच्चे पैदा करके दिखाएगी तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो है इसको रहने की इजाज़त लाजमी दे देगी। और अगर ये मेरे ख्याल से ये ढेर सारे बच्चे पैदा नहीं भी करती तो जिस तरह की चीज़ें हम सबको देखने को मिली हैं इंडियन गवर्नमेंट की, वहाँ के इदारों के, तो शायद वैसे भी इसको शरण दे ही दिया जाता। ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे ढेर सारे पैदा करके दिखाए। सवाल ये है कि जैसे ये कहती थी कि गुलाम हैदर इसको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रखा हुआ था, तो क्या ये सचिन, लप्पू झिंगुर या फिर रामू काका ने इसको बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बना दिया है? क्या ख्याल है आप सबका? ये पाकिस्तान को बुरा भला कहती है रामू काका के कहने पे, इस्लाम को बुरा भला कहती है रामू काका के कहने पे, सिर्फ इसलिए कि इसको वहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए। और मेरे ख्याल से इजाज़त की क्या ज़रूरत है, 2 साल तो इसने वैसे ही गुजार दिए भारत में, अभी तीसरा साल भी लग चुका है और इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पूरी आज़ादाना टाइप की ज़िंदगी वहाँ पर गुजारी, हर एक सहूलत इसको फराहम किया गया है, सोशल मीडिया ये यूज़ करती है। तो फिर ये क्यों ड्रामा रचा जा रहा है कि इसको वहाँ रहने की इजाज़त दी जाए, और गवर्नमेंट से ये मांग रही है। और गवर्नमेंट भी मज़े की बात है कि छुपा कर इसको वहाँ पर शरण देने की अनुमति दे चुकी है। बस बात यह है कि वो खुलकर बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर आकर आप लोगों से हक़ाइक़ शेयर करते हैं कि ये सारी इजाज़त इसको पहले ही गवर्नमेंट दे चुकी है। अगर नहीं देती तो क्या, जब पाकिस्तानियों को निकाल कर फेंका गया पहलगाम अटैक के बाद, तो सीमा हैदर को भी फेंका जाता ना, लेकिन इसको नहीं फेंका गया, इसको अलग से उठाकर सेफ जगह पहुँचा दिया गया था। तो तभी हमें पता लग गया था कि सीमा हैदर को गवर्नमेंट का सपोर्ट हासिल है।